अध्याय 13 तनु का पत्र। आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने को स्टार्टिंग में निर्देश दे रखा है एक कि पाठ से पहले शिक्षक विद्यार्थियों से ये गतिविधि करवाए। तो पाठ स्टार्ट होने से पहले क्या करवाना है, ये गतिविधि करवानी है अपने को क्लास के अंदर। तो जब कोई पास होता है तो हम अपनी बात तुरंत कह देते हैं। तो जब कोई भी हमारे पास में बैठा होता है तो हम क्या है, उसको क्या है, तुरंत अपनी बात को बोल देते हैं। लेकिन कोई हमसे दूर है तो हम अपनी बात कैसे कहेंगे। लेकिन मान लो कि कोई है ना हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस के अंदर मतलब किलोमीटर कितनी भी दूर है, या दूसरे गांव में या शहर में है, तो हम उसे कैसे कहेंगे अपनी बात। तो आप दूर के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कई माध्यमों का उपयोग करते हैं। तो अपन क्या है, अपनी बात को ना दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, कई साधन यानी जो इंटरमीडिएट चीज़ होती है उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। संचार की सुविधा ने बहुत सारे कार्यों को आसान किया। तो जो ये संचार की जो सुविधा चल रखी है उसने क्या है, बहुत सारे कार्य को क्या कर दिया है, आसान कर दिया है, यानी ईजी कर दिया है। नीचे देखिए चित्र को देखिए। तो अपना ये देखो डायग्राम दे रखा है। तो ये तो आजकल सभी जानते हैं कि ये क्या है, मोबाइल है। मोबाइल फ़ोन आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपनी बात दूर किसी तक पहुंचाने का सबसे प्रमुख साधन है। तो ये अपनी बात जो भी मान लो अपने मन के अंदर जो बात है हमें किसी और तक पहुंचानी है, तो उसको बात को पहुंचाने के लिए क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन है। ये एक साथ कई कार्य करने में सक्षम है। तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ही है, ये क्या है, और भी बहुत सारे काम करने के लिए क्या है, सक्षम है। इसकी कई खूबियाँ हैं, लिखकर बात आगे बढ़ाई। तो अपने को यहाँ पे जो खालिस्तान यहाँ पे दे रखे हैं उनको क्या अपने को मोबाइल के बारे में क्या करना है, आगे इसके बारे में कुछ बताना है। अपने इसके अंदर आगे की लाइन लिखेंगे कि मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। आज लोग कुछ ही सेकंड में दूर बैठे अपने प्रियजनों से बात कर सकते हैं और दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, नए लोगों से जुड़ते हैं और समाज में हो रही घटनाओं से अवगत रहते हैं। हालांकि इसका अत्यधिक उपयोग क्या है, हानिकारक भी हो सकता है। इससे समय की बर्बादी, आंखों की समस्या और मानसिक तनाव जैसी परेशानियां हो सकती है। इसलिए मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर और सीमित समय के लिए करना चाहिए, तभी हम इसके लाभों का क्या है, पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, आपने लोगों को सोशल मीडिया का उपयोग करते देखा होगा। तो आजकल अपन सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया क्या क्या है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और भी बहुत सारे इंस्टाग्राम है, और बहुत सारे सोशल मीडिया है। वे सोशल मीडिया का क्या क्या उपयोग करते हैं लिखिए। तो उसका क्या क्या उपयोग होता है, यूज होता है, वो क्या करना है, आपको लिखना है। तो अपन है ना क्लास के अंदर है ना बच्चों से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे अपनी अपनी ना सभी राय देंगे कि सोशल मीडिया कितना ख़राब है और कितना सही है, या उससे अपन क्या क्या यूज में ले रहे हैं, वो सब क्या है यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। वे इसका उपयोग अपने विचार और भावनाएं साझा करने, फ़ोटो और वीडियो अपलोड करने, दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने, नई जानकारी प्राप्त करने, मनोरंजन के लिए वीडियो देखने और समाचार जानने के लिए करते हैं। कई लोग सोशल मीडिया का उपयोग अपने व्यवसाय या कला को प्रचारित करने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा ये पढ़ाई और सीखने का एक साधन भी बन गया है, जहाँ लोग क्या है, शैक्षिक सामग्री और ऑनलाइन कक्षाओं से क्या है, जुड़ते हैं। तो सोशल मीडिया जिसको भी यूज में सही ढंग से लेना आता है वो क्या है, इसका फ़ायदा उठा सकता है, और गलत तरीके से जो इसका ना उपयोग करता है उससे क्या है, उसकी समय की बर्बादी होती है। फिर नेक्स्ट पेज पे अपने को दे रखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आजकल तो पत्र का ज़माना ही नहीं रहा। सच ये है कि पत्र तो आज भी रोज़ाना भेजे जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि ये पत्र डाकघर के बजाय मेल आदि के माध्यम से भेजे जाते हैं। तो इधर आपने को डायग्राम के अंदर देखो देख रखा है, जो पीछे पहले के ज़माने में क्या थे, इस तरीके से पत्र भेजे जाते थे। आजकल क्या है, पत्र तो आज भी भेजे जाते हैं, लेकिन है ना अब और पहले के अंदर क्या फ़र्क है। पहले क्या थे, पत्र यानी कागज़ का पत्र होता था, उसके भेजा जाता था। लेकिन आजकल क्या है, संचार का साधन बहुत सारे अवेलेबल है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब। तो इनसे क्या है, अपन मेल भेज देते हैं। विगत एक महीने में आपके विद्यालय में कितने पत्र आए। तो आपको है ना क्या करना है, आपकी जो जहाँ पे आप स्कूल के अंदर आप पढ़ रहे हैं
वहाँ पे लास्ट 1 महीने के अंदर कितने पत्र आए, उनके बारे में शिक्षक से पूछकर आपको क्या करना है, नीचे लिखना है कि आपके विद्यालय में कितने पत्र आए, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। मेरे शिक्षक ने बताया कि विगत 1 महीने में हमारे विद्यालय में लगभग 20 पत्र आए। इनमें से कुछ पत्र शिक्षा विभाग से, कुछ अभिभावकों से और कुछ अन्य विद्यालयों से प्राप्त हुए। इन पत्रों में अधिकतर जानकारी प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं और विद्यालय गतिविधियों से संबंधित थी। अब पाठ स्टार्ट होता है। मूल पाठ क्या है अपना? तनु ने अपनी मामी जी को पत्र लिखा है। आइए पढ़ते हैं। इधर अपने को दे रखी दिनांक 31 जनवरी 2025, आदर्श कॉलोनी, भीम, राजसमंद, और इधर 305921 ये दे रखे है कोड। फिर उन्होंने क्या लिखा है? आदरणीय मामी जी, आपका पत्र मिला। व्यस्तता के कारण समय पर इसका जवाब नहीं लिख सकी। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आशा है कि आप, अंशु और मामी जी भी सकुशल होंगे। हमारे विद्यालय में एक नई प्राचार्य महोदया आई है। वे अजमेर से हैं, बहुत मृदुभाषी और सरल है। तो अपने मामी जी को क्या पत्र लिख रही है कि हम यहाँ पे सब कुछ क्या है, सकुशल है, और हमारे क्या है विद्यालय के अंदर क्या है, नई प्राचार्य महोदया आई है। वो क्या है, अजमेर से हैं और बहुत ही क्या है, मीठे स्वभाव की है और सरल है। उन्होंने विद्यालय में कुछ बदलाव किए। उन्होंने क्या, स्कूल के अंदर कुछ बदलाव किए, चेंजिंग किए। पिछली बाल सभा में कह रही थी कि पढ़ाई जितनी कक्षा के भीतर होती है उतनी कक्षा के बाहर भी। तो उन्होंने क्या, जो लास्ट टाइम है ना बाल सभा हुई थी उसमें बोला था मैम ने कि पढ़ाई जितनी क्लास के अंदर होती है उतनी भी बाहर भी होती है। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अन्य रोचक गतिविधियां भी करवाई जाती है। शीतकालीन छुट्टियों में वे हमें एक गांव के भ्रमण पर ले गई थी। तो वो क्या, प्राचार्य महोदया ने क्या किया कि शीतकालीन छुट्टियां थी उनमें वो क्या है, गांव के एक भ्रमण पर भी वो लेके गई थी। वो क्या है, पत्र के अंदर लिख रही है। इस गांव का नाम है मोलेला है। यहाँ बनाई गई मिट्टी की कलाकृतियाँ बहुत प्रसिद्ध है, जिन्हें क्या बोलते हैं, टेराकोटा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मोलेला गांव है वहाँ पे क्या है, मिट्टी की क्या है, कलाकृतियाँ बनाई जाती है। उसका नाम क्या होता है, टेराकोटा। गांव के बीचों बीच से सड़क गुजरती है। सड़क किनारे जिनके घरों में क्या है, दुकानें हैं, उन्हें व्यवसाय में अधिक फायदा होता है। हमें मिट्टी से बनी सैकड़ों कलाकृतियों को निहारने में बहुत आनंद आया। तो वो पत्र के अंदर क्या लिख रही है कि हम मोलेला गांव गए थे भ्रमण के लिए। वहाँ पे क्या है, मिट्टी की मूर्तियाँ और बनती है। वो से क्या है, हमें ना मतलब जब हम भ्रमण कर रहे थे तो वो क्या, सड़कों के किनारे पे ना लगी हुई थी दुकानें, उनमें थी। तो उनको निहारने में हमें बहुत आनंद आया। सबसे अधिक बिक्री क्या हुई, मिट्टी के बर्तनों की होती है। मिट्टी की कढ़ाई, तसली, भगोना, परात, ढक्कन से लेकर चकला, बेलन और तवा सब बनाया जाता है। तो मिट्टी से क्या क्या है, सब चीज़ें बनाई जा रही थी वहाँ पे। यहाँ हमने चाक चलते देखा। तेज गति से चलती चाक के ऊपर गीली मिट्टी रखी होती है, बस हल्के हाथों से उसे आकार देना होता है। तो वहाँ पे क्या, एक चाक होती है जिससे क्या है, मिट्टी के बर्तन बनते हैं। वो क्या है, तेज गति से चलती है, लेकिन हल्के हाथों से क्या है, उसे शेप देनी होती है। बस हल्के हाथों से उसे आकार देना होता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कारीगर तो बेहद आसानी से ये सब कर लेते हैं। मैंने भी अपने लिए मिट्टी के छोटे खिलौने बनाए। यहाँ घर में सजाने के लिए बनाई गई चीज़ों में मिट्टी के ऊंट, बैल और घोड़े जैसे कई जानवर वहाँ पे थे। इसके अलावा कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी थी। मिट्टी के बर्तनों के बाद सबसे अधिक बिक्री मूर्तियों की होती है। तो जो मोलेला गांव था वहाँ पे क्या है, सबसे अधिक ज़्यादा बिक्री तो क्या होती है, मिट्टी के बर्तनों की होती है। उसके बाद वहाँ पे क्या है, मूर्तियों की क्या होती है, सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। इन्हें बनाने में कई दिनों का समय लगता है। मैंने इन्हें अलग अलग अवस्था में देखा। कुछ मूर्तियों के केवल ढांचे तैयार किए गए थे। ये ढांचे बांस की लकड़ियों और पराली के बने थे। इन पर अभी और काम किया जाना बाकी था। तो वो जो मूर्तियाँ थी उनमें क्या टाइम भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा लगता है। कुछ में क्या अलग अलग अवस्था में उनको देखी, मतलब कुछ के क्या कर दिए थे, ढांचे तैयार कर दिए थे और बाद में उनको क्या करना था, उन पर बाद में काम करना बाकी रह गया था। कुछ मूर्तियों में केवल रंग भरना बाकी था। जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो काफ़ी कुछ पता चला।
इस कार्य को करने वालों का पिछले कुछ समय से केवल इस कला और व्यवसाय के ही सारे जीवन यापन करना मुश्किल हो चला है। तो उन्होंने क्या बताया कि ना पत्र में वो लिख रही है कि हमने मतलब यहाँ के जो लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस व्यवसाय के सारे हमारा जीवन यापन क्या करना है कर रहे हैं हम, लेकिन वो क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बरसात के दिनों में मिट्टी की वस्तुएं बनाने का काम बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो बरसात के दिनों में क्या होता है, मिट्टी की वस्तुएं बनाने का काम हो जाता है कम हो जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में वो काम करना पॉसिबल नहीं है। साल में केवल कुछ समय ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, और साल में क्या कुछ समय पर ही क्या होती है, ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। दिवाली के त्यौहार पर मिट्टी के दिए अधिक बिकते हैं, तो नवरात्र गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों पर मूर्तियाँ अधिक बिकती है। तो दिवाली पर तो क्या होंगे, मिट्टी के दिए ज़्यादा बिकेंगे, और जबकि नवरात्रा और गणेश चतुर्थी को क्या होगी, वहाँ पे मूर्तियों की बिक्री क्या होगी, ज़्यादा होगी। कुछ वर्ष पूर्व इस गांव के मोहनलाल जी को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है। तो मोहनलाल जी को क्या है, वहाँ पे ना कुछ साल पहले क्या था, राष्ट्रपति से क्या मिला, पुरस्कार मिला। यहाँ के बुजुर्ग बता रहे थे कि जो बच्चे अभी कम उम्र के हैं उनका ध्यान पढ़ाई पर तो है, लेकिन वे इन कामों में रुचि नहीं रखते। इस कारण बुजुर्ग लोग क्या है, चिंतित है। तो वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या है, इसलिए चिंतित है क्योंकि यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं वो क्या है, पढ़ाई पर तो ध्यान है उनका, लेकिन क्या है वहाँ का जो व्यवसाय है, जो मिट्टी का वो जो काम चल रहा है, उन पे क्या है, उनकी रुचि नहीं है। तो इस कारण वो क्या है, बुजुर्ग लोग क्या है, चिंतित है कि आने वाली पीढ़ियाँ इस कला को भूल ना जाए, कि हम लोग तो क्या है अभी इस काम को कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, आज के जो बच्चे हैं वो क्या है, इस काम को करने में रुचि नहीं ले रहे, तो इस कला को क्या है, वो कहीं भूल ना जाए। मुझे पता नहीं आने वाले समय में ये गांव कैसा रहेगा, बस इतना सोच रही हूँ, जितना रोचक यहाँ का जीवन है क्या हमेशा रह पाएगा। तो वो क्या कर रही है, तनु क्या है, अपने मामी जी को क्या है, ये पत्र में ये सब कुछ लिखा, जो उसने भ्रमण करके आई थी ना, तो वहाँ पे जो जो काम हुए थे, जो जो उसने देखा, वो सब क्या है, अपनी मामी जी को पत्र के अंदर लिखा, और लास्ट के अंदर साइड में लिख दिया, आपकी प्यारी भांजी तनु। तो तनु ने ये पत्र अपनी मामी जी को लिखा है। फिर अपने को दे रखे अभ्यास कार्य, आओ बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, तनु ने मामी जी को पत्र क्यों लिखा। तो तनु ने मामी जी को अपने विद्यालय के भ्रमण की जानकारी देने के लिए पत्र लिखा था। वह उन्हें ये बताना चाहती थी कि उसने मोलेला गांव देखा और वहाँ के लोगों से बहुत कुछ सीखा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, मोलेला गांव क्यों प्रसिद्ध है। तो मोलेला गांव अपने सुंदर मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर मिट्टी से देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, तन्नू ने मामी जी को विद्यालय का भ्रमण की क्या जानकारी दी। तो तन्नू ने मामी जी को बताया कि उनके विद्यालय में बच्चों ने मोलेला गांव का भ्रमण किया। जो उनकी प्राचार्य वहाँ पे आई थी, उन्होंने उसको भ्रमण करवाया, वहाँ के कुम्हारों से मिले और मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रोसेसिंग वहाँ पे उन्होंने देखी। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि आपको पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे और क्या क्या जानकारी देना चाहेंगी। तो ये आपको अपने स्वयं विवेक से आपको आंसर देना है कि आप पत्र किसको लिखना चाहते हैं और क्यों लिखना चाहते हैं और उसमें क्या क्या जानकारी देना चाहते हैं, ये अपन ना खुद अपना आंसर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं अपने मित्र को पत्र लिखूंगी और उसे अपने विद्यालय की नई गतिविधियों, पढ़ाई और आने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी दूंगी। तो इस तरीके से अपन क्या है, इसका आंसर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, मिट्टी के बर्तन पर्यावरण संरक्षण में कैसे उपयोगी हो सकते हैं। तो मिट्टी के बर्तन क्या है, प्लास्टिक की तरह प्रदूषण नहीं फैलाते, वे प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। इस तरह वे पर्यावरण संरक्षण में क्या है, बहुत उपयोगी है। फिर अपने को क्वेश्चन दे रखे, सोचो और लिखो के अंदर कि तनु ने अपने पत्र में मोलेला गांव के बारे में क्या बताया है। तो तनु ने बताया कि मोलेला गांव के लोग मिट्टी से सुंदर बर्तन और मूर्तियाँ बनाते हैं। वहाँ के कारीगर बहुत मेहनती हैं, लेकिन अब उनके काम की क्या है, मांग कम हो गई है। फिर नेक्स्ट अपने को 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, मोलेला गांव के बुजुर्ग क्यों चिंतित है, क्या उनकी चिंता सही है। अपने जवाब के पक्ष में क्या करना है, आपको एक तर्क देना है। तो बुजुर्ग चिंतित है क्योंकि अब लोग क्या है, मिट्टी के बर्तनों की बजाय प्लास्टिक और धातु के बर्तन क्या है, इस्तेमाल करने लगे। उनकी चिंता सही है क्योंकि इससे उनकी पारंपरिक कला और आजीविका दोनों क्या है, खतरे में।
और साथ साथ में वो इसलिए भी चिंतित है कि वहाँ के जो ना नव बच्चे हैं, नए जो बच्चे आज के ज़माने के बच्चे हैं, वो क्या है इन चीज़ों में क्या इंटरेस्ट कम ले रखे हैं। वो हालांकि पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन इस कला में जब इंटरेस्ट कम लेंगे तो उनको इनका ये भी डर लगता है कि कहीं ये कला क्या है विलुप्त ना हो जाए। 3 नंबर क्वेश्चन है, मोलेला गांव के लोगों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल क्यों हो रहा है? तो क्योंकि मिट्टी के बर्तनों की क्या है मांग कम हो गई है और कारीगरों को उनके काम का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी आय क्या है कम घट रही है, जिसके कारण क्या है वो जीवन यापन करना क्या है उनका मुश्किल हो रहा है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है पता क्या करना है, आपको पूरा करना है। यहाँ पे कुछ पते दे रखे हैं, जैसे रजत 07 इंदिरा नगर जालोर राजस्थान, फिर 34-301, फिर है कनिका पोस्ट ऑफिस वाली गली मालपुरा टोंक राजस्थान 30-3103, फिर है दलजीत वार्ड नंबर 5 चूरू राजस्थान 3301। तो ये क्या इनके पिन कोड नंबर है। रमेश गांव सिंहपुर पोस्ट कपासन चित्तौड़गढ़ राजस्थान 31-2202, ये क्या इनके पिन कोड नंबर है। इस तरीके से अपन क्या पते को क्या करेंगे पूरा करेंगे। फिर 5 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपने तनु का पत्र पढ़ा। तनु ने लिखा है उसके स्कूल में नई प्राचार्य महोदय आई है, ये एक सूचना है। ऐसे ही और कौन कौन सी सूचनाएं तनु ने पत्र में लिखी है, आप पत्र को ध्यान से पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है लिखना है। तो अपने को इसके अंदर सूचना लिखनी है कि तनु के पत्र में लिखी गई सूचनाएं क्या है, वो इस प्रकार है। तो सूचना उसने क्या क्या लिखी अपनी मामी जी को कि उसके विद्यालय में एक नई प्राचार्य महोदय आई है। विद्यालय के बच्चों ने मोलेला गांव का शैक्षणिक भ्रमण किया। मोलेला गांव अपने मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। गांव के लोग मिट्टी से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। मिट्टी के बर्तनों की मांग अब कम होती जा रही है, जिससे क्या है कारीगर क्या है चिंतित है। तो इस तरीके से क्या है तनु ने अपने मामी जी को क्या है पत्र लिखा था। फिर अपने को दे रखा है नेक्स्ट, अपने आसपास काम करने वाले कारीगरों की क्या करनी है आपको सूची लिखनी है। जैसे कारीगर अपन ने बढ़ई ले लिया, कौन सी सामग्री बनाते हैं वो लकड़ी के दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियाँ बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। तो सामग्री की उपयोगिता क्या है, घर की सजावट और उपयोग के अंदर क्या करते हैं वो काम आते हैं। जैसे लकड़ी के दरवाजे है वो क्या घर की क्या है सुरक्षा के लिए काम आते हैं, खिड़कियाँ सुरक्षा के लिए काम आती है, फर्नीचर क्या है अपने को सोने के लिए बैठने के लिए, और अलमारी और वो सब होती है वो सामान रखने के लिए क्या होती है उपयोग में आती है। लुहार जैसे औजार दरांती हल कीले ये सब क्या है लुहार बनाते हैं। तो इसके अंदर ये सामग्री अपन यूज में लेते हैं, खेती और निर्माण कार्य के अंदर क्या करते हैं ये काम आती है। ये सब चीज़ें क्या है खेती के अंदर काम आती है। फिर है सुनार, सोने चांदी के गहने बनाते हैं, पहनने और सजावट के लिए उपयोगी होते हैं। कुम्हार के मिट्टी के बर्तन दिए और मूर्तियाँ बनाते हैं, वो क्या पर्यावरण के अनुकूल और उपयोगी है। दर्जी के कपड़े सिलते हैं, पहनने योग्य वस्त्र तैयार करते हैं। राजमिस्त्री क्या होते हैं घर और इमारतें बनाते हैं, रहने के लिए क्या है आवश्यक भवन है उपयोगी। फिर अपने को दे रखी है भाषा की बात, हमारे विद्यालय में नई प्राचार्य महोदय आई है। इस वाक्य में नई शब्द विशेषण है। इसी तरह कुछ नए वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों में से आपको क्या करना है विशेषण शब्द को क्या करना है पहचानना है। तो यहाँ पे अपने को एक वाक्य दे रखा है कि हमारे विद्यालय में नई प्राचार्य महोदय आई है, तो इसके अंदर विशेषण शब्द क्या दे रखा है नई। तो अपने को और भी इसमें वाक्य दे रखे हैं, उसमें से क्या करना है आपको विशेषण शब्द छांटना है। जैसे मोलेला गाँव की मिट्टी की कलाकृतियाँ बेहद प्रसिद्ध है। एक दे रखा है गाँव के बीचों बीच से सड़क गुजरती है। फिर है यहाँ घर में सजाने के लिए बनाई गई चीज़ों में मिट्टी के बड़े ऊंट बैल और घोड़े शामिल है। अपने को एक वाक्य दे रखा है कि मोलेला गांव की मिट्टी की कलाकृतियाँ क्या है बेहद प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है विशेषण शब्द बताना है। तो विशेषण शब्द होगा अपना प्रसिद्ध, और इसके अंदर है ना क्या है विशेषण का क्या कार्य है कि प्रसिद्ध शब्द क्या है कलाकृतियों की क्या है विशेषता बता रहा है। ये बता रहा है कि कलाकृतियाँ कैसी है, तो ये क्या है एक गुणवाचक विशेषण है। इसके अंदर एक प्रविशेषण भी है, वो क्या है बहुत। बहुत शब्द क्या है प्रसिद्ध की क्या है विशेषता बता रहा है कि वो कितनी प्रसिद्ध है। ऐसे शब्द जो क्या है विशेषण की क्या है विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं प्रविशेषण भी बोलते हैं। फिर अपने को अगला सेंटेंस दे रखा है कि गांव के बीचों बीच से सड़क गुजरती है। तो इसके अंदर है ना
बीचों बीच क्या होगा, विशेषण होगा। फिर दे रखा है यहाँ घर में सजाने के लिए बनाई गई चीज़ों में मिट्टी के बड़े ऊंट, बैल और घोड़े शामिल है। तो यहाँ पे जो विशेषण क्या है, बड़े होगा। अपने को जो लास्ट वाक्य दे रखे है कि यहाँ घर में सजाने के लिए बनाई गई चीज़ों में मिट्टी के बड़े ऊंट, बैल और घोड़े शामिल है। तो इस वाक्य में क्या है, बड़े शब्द क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये ऊंट, बैल और घोड़े जो कि क्या है, संज्ञा शब्द है, की विशेषता बता रहा है कि वे आकार में कितने बड़े हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा, विशेषण शब्द होगा यह बड़े। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने को दे रखा है, सीमा ने रंगीन चित्र बनाए। सीमा रंगीन चित्र बना रही है। इन वाक्यों में कर्ता कार्य करने वाली सीमा है। ये चित्र बना रही है, बनाना क्या है, क्रिया है। वह रंगीन चित्र बना रही है, अतः रंगीन चित्र क्या है, कर्म है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्ता, क्रिया और कर्म की क्या करनी है, आपने को पहचान करनी है। जैसे वाक्य दे रखा है, सीमा ने रंगीन चित्र बनाए, तो इसके अंदर कर्ता कौन है, सीमा है। क्रिया क्या है, बनाना है। कर्म क्या है उसका, कि वो रंगीन चित्र बना रही है। फिर अपने को ना इसके अंदर है ना जो वाक्य दे रखा है कि रामू ने सड़क पर एक पेड़ लगाया, बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं, मदन ने बगीचे में फूल लगाए। इसके अंदर अपने को क्या करना है, कर्ता, क्रिया और कर्म बताना है। तो रामू ने सड़क पर एक पेड़ लगाया, तो इसमें कर्ता कौन है, रामू है। क्रिया क्या है, लगाया, काम बताने वाला शब्द क्या होता है, क्रिया होता है। कर्म क्या है उसका, कि वो एक पेड़ लगा रहा है। बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बच्चे कर्ता होंगे इसके अंदर, वो क्या काम कर रहे हैं, काम बताने वाला शब्द क्या होगा, क्रिया होगी। तो खेल रहे हैं। फिर कर्म उसका क्या होगा, कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं। मदन ने बगीचे में फूल लगाए, तो इसमें कर्ता कौन होगा, मदन होगा। काम क्या, काम बताने वाला शब्द क्रिया को है, लगाए। कर्म क्या है उसका, फूल लगा रहा है वो। फिर नेक्स्ट अपने रचनात्मक प्रश्न दिए हुए हैं कि पत्र भेजने का एक तरीका है ईमेल करना। ईमेल क्या है, शिक्षक के साथ चर्चा करें तथा ईमेल के प्रारूप को क्या करना है, अपने को समझना है। तो ईमेल क्या है, कैसे भेजा जाता है, वो सब क्या है, इसके बारे में आपको अपने टीचर से बात करनी है। तो जैसे ईमेल क्या है, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये इंटरनेट के माध्यम से संदेश, पत्र, चित्र, फाइलें या दस्तावेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। तो ये इसके अंदर अपने पहले तो ईमेल का पूरा नाम लिखेंगे, उसके बाद में ना ये क्या काम करता है वो लिखेंगे। ईमेल भेजने के लिए आपके पास एक ईमेल पता यानी ईमेल एड्रेस होना क्या है, ज़रूरी है। जैसे मान लो अपन ने ना एग्जाम्पल के तौर पे आपकी आईडी जो भी है, जैसे राहुल लिख दिया 123@gmail.com या मीना@yahoo.com। ये क्या है, अपने एक एड्रेस होना ज़रूरी होता है, तभी हम क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जैसे अपने को लाइन से दे रखा है टू, जैसे यहाँ पे अपने को किसको भेजना है वो लिखना है। सब्जेक्ट की विद्यालय भ्रमण की अपने को जानकारी देनी है। मैसेज के अंदर लिखेंगे जैसे आदरणीय ममिता मैम, सादर नमस्ते, मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने मोलेला गांव का शैक्षणिक भ्रमण किया। वहाँ हमने मिट्टी के सुंदर बर्तन और मूर्तियाँ देखी। ये अनुभव बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। इस तरीके से अपन लिखेंगे। इसका ना फॉर्मेट क्या होगा, ईमेल भेजने का जो प्रारूप है वो क्या होगा, जैसे टू, जिसके अंदर विवरण में अपन लिखेंगे जिस व्यक्ति को ईमेल भेजना है उसका ईमेल पता लिखेंगे हम। सीसी या बीसीसी लिख रखा है वो वैकल्पिक होता है, यदि आप किसी और को भी वही ईमेल भेजना चाहते हो तब वो ऑप्शन यूज में लेते हैं। फिर है सब्जेक्ट, ईमेल का विषय या कारण क्या है वो आपको फिल करना होता है। फिर मैसेज है, मुख्य संदेश या पत्र की सामग्री आपको क्या करनी होती है, इसके अंदर ऐड करनी होती है। फिर अपने को नेक्स्ट दे रखा है ईमेल का उदाहरण, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सिंपल ईमेल अपन कैसे करते हैं कि टू mamita.mam@school.com। सब्जेक्ट क्या होगा, विद्यालय भ्रमण की जानकारी। मैसेज के अंदर अपन क्या लिखेंगे, आदरणीय ममिता मैम, सादर नमस्ते, मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने मोलेला गांव का शैक्षणिक भ्रमण किया। वहाँ हमने मिट्टी के सुंदर बर्तन और मूर्तियाँ देखी। ये अनुभव बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। फिर लास्ट के अंदर अपन ना साइड में लिखेंगे धन्यवाद सादर तनु क्लास 5। तो इस तरीके से अपन ये मेल करेंगे। फिर अपने को दे रखा है नेक्स्ट
आप किसी जगह घूमने गए और आपको बहुत मज़ा आया। अब आप उसके बारे में अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए, जिसमें कब गए, किसके साथ गए, कहाँ गए, वहाँ पर आपने क्या क्या किया, इन बातों को भी आपको क्या करना है, शामिल करना है। तो जैसे आप है ना, मतलब इसका अपन है ना पत्र में क्या लिखेंगी, प्रिय मित्र नमस्ते, आशा है कि तुम अच्छे होंगे। पिछली छुट्टियों में मैं अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने गई थी। वहाँ हमने हवा महल, आमेर का किला और जंतर मंतर देखा। मैंने बहुत सी तस्वीरें खींची और राजस्थानी खाना भी खाया। मुझे वहाँ की पगड़ी, कठपुतलियाँ और ऊँट की सवारी बहुत पसंद आई। ये यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार रही। जल्द ही मिलते हैं, तुम्हारा मित्र रवि। इस तरीके से अपन क्या है, मित्र को क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे। फिर नेक्स्ट अपने को 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए कामों में से आपके आसपास क्या क्या दिखाई देता है। जैसे मेरे आसपास के लोगों में निम्नलिखित काम करते देखा है, जैसे लोहे के औजार बनाना, मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना, लाख और कांच की चूड़ियाँ बनाना, लकड़ी के सामान तैयार करना, दरियाँ और गलीचे बुनना, हस्तशिल्प की वस्तुएं बनाना। इन सब चीज़ों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे लोगों की कला और मेहनत का पता चलता है। तो इस तरीके से अपन इसके अंदर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट अपने को 4 नंबर दे रखा है, मामी जी ने तनु को क्या जवाब दिया होगा, लिखिए। तो आपको ये आपके अकॉर्डिंग लिखना है कि तनु ने जो पत्र लिखा था मोलेला गांव के बारे में, उसके रिटर्न में उसकी मामी जी ने उसको क्या पत्र लिखा। जैसे प्रिय तनु, खुश रहो, तुम्हारा पत्र मिला। फिर अपने को कुछ लाइन्स दे रखे, उसको अपने को फिल करना, और लास्ट के अंदर तुम्हारी मामी लता। तो इसके अंदर वो क्या है, मामी जी ने क्या पत्र लिखा होगा, प्रिय तनु, खुश रहो, तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा पत्र पढ़कर बहुत अच्छा लगा। ये जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है और तुम घर के कामों में भी सहायता करती हो। यहाँ हम सब कुशल है, जल्द ही तुमसे मिलने आने की आशा है, तुम्हारी मामी लता। इस तरीके से अपन क्या है, पत्र का जवाब दे सकते हैं। फिर आपको दे रखा है, नीचे दी गई परिस्थितियों की सूचना किस माध्यम से और कहाँ पहुँचाएंगे। जैसे आपको एक स्थिति दे दी कि आपके पड़ोस में चोरी हो गई है, तो इसकी सूचना आप कैसे पहुंचाएंगे। तो आप माध्यम क्या होगा, अपन पुलिस को फ़ोन करेंगे, या तो पुलिस का मेन कॉन्टेक्ट ऐसे 100 नंबर भी होता है, 112 नंबर भी होता है। जैसे आजकल है ना, सरकार ने ना मोबाइल फ़ोन को चोरी होने पे जो नंबर दे रखे अलग अलग, उन पे अपन क्या करेंगे, कॉल करेंगे। किसी भी चीज़ की ना ऐसे चोरी हो तो उसके अकॉर्डिंग नंबर दे रखे होते हैं, उस पर अपन सूचना देंगे। फिर शहर के सिनेमाघर में जैसे मान लो आग लग गई, ये आपके सामने एक स्थिति है, तो अपन इसका कहाँ सूचना देंगे। जैसे फायर ब्रिगेड को देंगे, दमकल केंद्र को 101 नंबर पर कॉल करके सूचना देंगे अपन। फिर है मान लो विद्यालय आने वाला एक बच्चा अगर गुम हो गया है, तो आप क्या करेंगे, विद्यालय प्रशासन और पुलिस को क्या करेंगे, अपन सूचना देंगे। फिर आपके घर समारोह होने वाला हो, तो रिश्तेदारों और मित्रों को क्या करेंगे, अपन निमंत्रण पत्र या ईमेल के द्वारा उनको निमंत्रण भेजेंगे, उनको बुलाएंगे। फिर रास्ते में रेल की पटरी टूटी हुई हो, तो अपन क्या करेंगे, तो रेलवे विभाग को हेल्पलाइन या रेलवे पुलिस को क्या करेंगे, सूचित करेंगे। तो इस तरीके से ये था अपना ये चैप्टर